हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से रिकमेंडेशंस को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एमएचआरडी को सबमिट किए हैं। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूजीसी ने यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस देश के अपेक्स बॉडी जो एजुकेशनल से रिलेटेड मैटर्स को देखती है, कि मुंबई यूनिवर्सिटी हो चाहे पुणे यूनिवर्सिटी और इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बात हो तो विदाउट द गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी नोबडी विल गोइंग टू टेक द एक्शंस। यानी कोई भी यानी यूजीसी के गाइडलाइंस के बिना कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके के एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं कर सकती। यानी आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए यूजीसी के रिकमेंडेशंस का इंतज़ार करना ही पड़ता है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यूजीसी ने को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। यूजीसी ने कहा है कि हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी पे हम सारे के सारे जो पैनल एक्सपर्ट्स होते हैं, वाइस चांसलर्स हो गए, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए, पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेशंस हो गए, तो वो पेरेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन से जो भी हमको सजेशंस आएगी वो सजेशंस हम एमएचआरडी को भेजेंगे और उसके बाद आगे एग्जाम्स के ऊपर डिस्कशन होगा। तो कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन यूजीसी ने कुछ रिकमेंडेशन भेजे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मॉर्निंग का कवरेज है उसके बारे में उसमें पूरी डिटेल्स आपको दी गई है। क्या दिया? यूजीसी पैनल रिकमेंड एकेडमिक सेशन इन वर्सिटीज़ मतलब यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम सितंबर ऑनलाइन एग्जाम्स वेर एवर पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें डिस्कशन की जा रही है। तो जैसे ही आप उसको पूरी तरीके से रीड आउट करोगे, द एकेडमिक सेशन यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम सितंबर इंस्टेड ऑफ जुलाई इन व्यू ऑफ द COVID-19 सिचुएशन इन द कंट्री। अ पैनल अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ रिकमेंडेड। यानी यूजीसी की जो पैनल कमेटी उन्होंने डिस्कशन किया है कि जो हमारा नेक्स्ट एकेडमिक सेशन जो जून से स्टार्ट होता था, जून जुलाई से स्टार्ट होता था, किसी भी पीजी या यूजी लेवल का, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो भी एकेडमिक सेशन था जो जून जुलाई से स्टार्ट होता था, उसको थोड़ा सा खसका के सितंबर में स्टार्ट किया जाए, ऐसा पैनल का डिस्कशन है। इस न्यूज़ को जब आप आगे की तरफ देखोगे तो 2 कमिटीज वेर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूजीसी टू लुक इनटू द इशू ऑफ एकेडमिक लॉस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन द वेक ऑफ लॉकडाउन इन द कंट्री ड्यू टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक। यानी यूजीसी ने 2 कमेटियां बनाई थी, 2 पैनल डिस्कशंस बनाए थे। ये 2 पैनल डिस्कशन को 2 अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। One of the committee led by the Haryana University Vice Chancellor R.C. Kulhad was formed to take into the ways of the conducting examinations in university and lockdown and work on the alternate academic calendars। यानी एक कमेटी जो थी वो हरियाणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स लीड कर रहे थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट थे। उन्होंने उनको ये डिस्कशन उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एकेडमिक कैलेंडर्स के बारे में सोचेंगे और दूसरा आप एग्जामिनेशन किस तरीके से, यानी व्हाट आर द अल्टरनेटिव प्लान्स टू बी कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेशन इन दिस लॉकडाउन पीरियड में हम एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, ये सोचने की जिम्मेदारी हरियाणा के वाइस चांसलर को दी गई थी। दूसरा, द सेकंड कमेटी टू सजेस्ट द मेजर टू इंप्रूव ऑनलाइन एजुकेशन वाज लेड बाय द इंदिरा गांधी और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर नागेश्वर राव। यानी दूसरी जो कमेटी थी वो IGNOU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लीड करने के लिए कहा गया था, जो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई गई थी। अब दोनों पैनल्स का रिजोल्यूशन रिकमेंडेशन क्या है? वन पैनल हैज रिकमेंडेड दैट द एकेडमिक सेशन बी स्टार्टेड फ्रॉम द सितंबर देन जुलाई। यानी जो पहला डिस्कशन जो पहला पैनल था उनका रिकमेंडेशन ये है कि जो जुलाई से कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो जुलाई से यूनिवर्सिटीज़ की वर्किंग स्टार्ट होने वाली है, उसको फिलहाल एकेडमिक को सितंबर से जुलाई कर दिया। यानी सितंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक का रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि 2020 और 2021 का जो सेशन होगा वो सितंबर से स्टार्ट हो, ऐसा उनका सुझाव है। द सेकंड पैनल हैज सजेस्टेड द यूनिवर्सिटी शुड कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम इफ दे हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मीन और वेट फॉर अ लॉकडाउन टू गेट ओवर एंड द डिसाइडेड डेट ऑफ पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन। जो सेकंड कमेटी है उनका एक और था कि अगर जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, यानी जो यूनिवर्सिटी अपने ग्राउंड लेवल पर काम करके, अपने एग्जामिनेशन लेवल पर काम करके ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकती है, दे कैन प्रोसीड। यानी अगर यूनिवर्सिटी के पास ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ही वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। अगर उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है
इन दैट केस उन्हें वेट करना पड़ेगा लॉकडाउन ओपन होने का, सिचुएशन नॉर्मल होने का, उसके बाद वो अपने ऑफलाइन एग्जाम दैट इज पेन एंड पेपर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफिशियल, यानी अब एमएचआरडी ऑफिशियल से क्या आया है, द टू रिपोर्ट्स विल नाउ टू बी स्टडीड एंड ऑफिशियल गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी नोटिफाइड बाय नेक्स्ट वीक, यानी आने वाले नेक्स्ट वीक में ये दो रिपोर्ट्स की शॉर्ट एंड स्वीट समरी आपको पता चलेगी। यानी यूजीसी ने अपना काम कर दिया, रिपोर्ट सबमिट कर दिया, अब एमएचआरडी क्या करेगी, इन रिपोर्ट्स को स्टडी करेगी, एनालाइज करेगी, उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी और इसका एक फाइनल रिजोल्यूशन, फाइनल गाइडलाइंस नेक्स्ट वीक में रिजॉल्व करके आपके सामने लाने वाली है। अब उनका एक स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट बाइंडिंग दैट ऑल द रिकमेंडेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी है वो सारी की सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। After deliberating on the feasibility issues and keeping the situation in mind, guidelines will be issued, an official said। यानी किसी भी तरीके के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी है वो बकायदा पूरी की जाएगी, लेकिन उसके लिए हम विचार विमर्श करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे कि एग्जाम्स कंडक्ट करना है, नहीं करना है, प्रमोट करना है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन डिमांड्स, सिचुएशन जिस तरीके से होगी, हमारी रिकमेंडेशन किस तरीके से होती है, अगर दोनों मैच होती तो ही हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जाएंगे। Another hurdle in starting the academic session and delay in conducting entrance exam as well as pending board exams as the panel has point out, यानी उन्होंने एक और चीज़ बताया कि हमारी जो एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ जो बोर्ड्स की बची हुई एग्जामिनेशन है उसके ऊपर भी उनका डिस्कशन चल रहा है। तो इसके बाद वो एनईटी वगैरह के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि अभी डे बाय डे हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर बर्डन्स बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर जो केसेस है कोविड-19 के वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो जा रही है। तो हो सकता है लॉकडाउन एक्सटेंड हो। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो क्या होगा, उसके लिए आपको पूरा एंड तक मेरे हिसाब से जो सजेशंस है वो मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। उसके बाद एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ के लिए देखिए, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्या कहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्या कहा, उन्होंने यूजीसी को ऑफिशियली लेटर लिख के कहा है कि अर्जेस टू होल्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एग्जाम इन ऑफलाइन मोड ओनली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एक्सेस नहीं होता, एक्सेसरीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। इस वजह से उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो भी पेपर होना चाहिए वो ऑफलाइन मेथड से ही होना चाहिए। उनके कुछ रिकमेंडेशंस है वो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। उनके रिकमेंडेशंस इस तरीके से कि एग्जाम्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर शुड बी क्लब विद द फ्यूचर सेमेस्टर एग्जाम्स इफ लॉकडाउन इज एक्सटेंडेड, यानी अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को फिलहाल के लिए पोस्टपोन करके नेक्स्ट सेमेस्टर में एडजस्ट करने की कोशिश की जाए। सेकेंड, नंबर ऑफ पेपर्स फॉर विच एग्जाम इज टू बी हेल्ड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवन अक्रॉस नेक्स्ट ईयर सेमेस्टर, यानी जो भी पेपर्स है उसको, जो भी नंबर ऑफ पेपर्स उनको देना है वो पेपर्स को हम लोग नेक्स्ट ईयर के सेमेस्टर में एडजस्ट करने की कोशिश करें। यानी जैसे एटीकेटी के एग्जाम्स होती है ना, वैसे ही हम लोग वहाँ पर एडजस्ट कर, एडिशनल एग्जाम्स करके हम लोग वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट शुड बी ऑप्शनल, यानी इंटरनल असेसमेंट, बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरनल असेसमेंट दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी रिकमेंडेशन का एक ही चीज़ निकल रहा है कि भाई यूजीसी ने रिकमेंडेशन सबमिट कर दिया, उसका एक फाइनल रिपोर्ट आने के लिए आपको नेक्स्ट वीक का इंतजार करना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो क्या होगा, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो इतना क्लियर हो गया कि सितंबर के पहले कॉलेजेस स्टार्ट नहीं होने वाले, यूनिवर्सिटी अपनी कंडक्टिविटी नेक्स्ट एकेडमिक की चालू करने वाली सितंबर से ही है। इसका मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के पास अगस्त तक का टाइम है। अब अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो क्या होगा, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मिड ऑफ जून, जून के बीच में, ठीक है, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा 3 मई से शायद 30 मई तक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 15 से 20 दिन का टाइम होगा। अब अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो हो सकता है कि जून के मिड में आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो और एग्जामिनेशन को 3 सेशंस में लेने की कोशिश की जाएगी और एग्जामिनेशन कॉलेज लेवल पर ही सेटल किया जाएगा। यानी जैसे आप FY में एग्जाम देते थे, जैसे आप SY में एग्जाम्स देते थे, जैसे आप TY के जो कुछ 3 सब्जेक्ट्स आप एग्जाम में देते थे, वैसे ही कॉलेज लेवल पर ही एग्जामिनेशन को सेट किया जाएगा। 3 सेशन में एग्जाम लेने का मतलब क्या, सुबह
7 से लेकर 10 बजे तक एक सेशन, 11 से लेकर 2 बजे तक सेकंड सेशन एंड 3 से लेकर 6 बजे तक थर्ड सेशन। तो जो भी एग्जामिनेशन है वो कॉलेज लेवल पे होगा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सकता है। सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गैदरिंग्स कम होगी क्योंकि 3 सेशंस में एग्जाम्स होंगे, तो आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है, कुछ हद तक पालन किया जा सकता है। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको जो सारी की सारी स्क्रीनिंग की फैसिलिटी तो देने ही वाले हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आने वाले रिपोर्ट में आपको पता चले, लेकिन उसके लिए हमको नेक्स्ट वीक तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इसी तरीके के अपडेट के लिए इस चैनल पर बने रहे। मैं बिना वजह के कोई भी वीडियो अपडेट करने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल नहीं आ जाता, जब तक मेरे पास कोई रिलायबल सोर्सेस, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया रिलायबल सोर्सेस है, क्योंकि वो जो इंडिया का लीडिंग न्यूज़पेपर है, जितने भी यूजीसी होती है या जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका प्रेस रिलीज होता है जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में जाता है। तो जब तक वैसे रिलायबल सोर्सेज आपके पास आएंगे नहीं, तब तक मैं उसके ऊपर कभी फुकट में वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ। इसी तरीके के ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए इस चैनल पर बने रहिए। चैनल अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।